सकते हैं, छोटा सा वो मैप था। बट एक्सट्रीम गॉडलाइक भी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिनके पास वो हार्ड कवर है और सर्कल के बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को टारगेट करके चल रहे हैं। ईस्टर्न पार्ट को ही फोकस करके वो रोटेशन और सर्कल की तरफ जाना। अभी भी आप देखिए ये जो अगला रोटेशन जा रहा है फिर से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को ही कुछ टारगेट करने वाले, वो कंप्लीटली सेंटर का अप्रोच हमें देखने को मिल नहीं रहा आज के दिन पे। लेकिन ग्रेनेड का आदान प्रदान गेमिंग को हमने देखा है, वो फाइट भी 100% तरीके से जब लेते हैं तो बहुत बेहतर लेते हैं, लेकिन जब हील बैटल की बारी आई है तो उतना बेहतर हमें इस फाइट में एग्जीक्यूशन देखने को मिला नहीं। वो प्लान ही यही बना के आए हैं, रावण के 3 प्लेयर्स ही खेलेंगे, एक प्लेयर पीछे ही खेलेगा, यही उनका प्लान है, यही उनका काम है। और अब देखते नतीजा क्या आएगा, बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है उस नतीजे के ऊपर। मीनवाइल गॉडलाइक के हीरोज आर प्लेइंग एक्सट्रीम इट सीम्स, बिकॉज नीड्स बैक टू बैक दाग रहे हैं। विंड गॉड के प्लेयर्स पूरी तरह से बैकफुट पे, और एडमिनो लगता है ये भी BMPS में छाने के लिए आए हैं। बहुत शानदार प्रदर्शन अभी तक रहा है। IQ MVP कंटेंडर्स की लिस्ट में इनका भी नाम शुमार है, और एडमिनो वो भी बनते नजर आ सकते हैं हमको। गॉडमिनो बहुत जल्दी। देखिए मैं बस ये देख रहा हूँ कि एडमिनो के ऊपर वो ग्रेनेड करने की कोशिश है और सिम के तरफ वो ग्रेनेड जा रहा है। ऐसा ना हो कि एडमिनो को डाउन करने के चक्कर में सिम वहां पे उस ग्रेनेड के चपेटे में आ जाए। बट ग्रेनेड का जो सिलसिला है वो अभी भी हमें देखने को मिलेगा। पंख थोड़ा सा पीछे रुके हुए, ये ग्रेनेड थोड़ा क्लोज हो सकता है, क्लोज हुआ भी, उसके पीछे भी एक ग्रेनेड था, इसका फायदा हुआ एडमिनो की तरफ से। कमाल का ग्रेनेड, रेक्स को वहां पे डाउन किया गया और उन्हें खत्म भी कर दिया जाएगा। खाता इनका भी खुल चुका है, 3 टोटल फिनिशेस। बट विंड गॉड यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए, 0 अंक मिले हैं। पहले मैच में 2 ही थे केवल इनके पास, आज के दोनों मैचेस खराब गए हैं विंड गॉड को। एंड कल के दिन में विंड गॉड को हवा का दिशा बदलनी पड़ेगी और बेहतर करना पड़ेगा। बट वही हम बात कर रहे थे, सेंटर में जो टीम्स थी अब वो जोन के शिफ्ट होने के बाद एजिस पे शिफ्ट हो चुकी हैं। मिडल ई स्पोर्ट्स, ग्लिचेक्स, रीबॉर्न, एक राइवलरी देखने को मिल रही है वहां पे भी। वही इग्नाइट गेमिंग वो खिलाड़ी को मुश्किल में डाले। हर्ष की बात करें, एंगल लेके थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार के बाद वो ग्रेनेड आया, पीछे से थर्ड पार्टी भी आया और गुजरात टाइगर्स का खात्मा होता हुआ इस वीकेंडी से। 3 ही पॉइंट्स मिले हैं उनको इस मैच के अंदर। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और उनके एडमिनो, क्या कमाल का प्रदर्शन अभी तक दिखाया है इस प्लेयर ने। 3 फ्रैग्स हैं उनके पास, लेकिन अभी भी जोन का एडवांटेज है, वो भी हायर ग्राउंड पे। देखने की बात है कितने और पॉइंट्स यहाँ पे निकाले जा सकते हैं। और अगर बाकी टीम्स की बात की जाए, THW वो अभी भी फाइट्स ले रहे हैं, और विशु उनको भी खत्म किया गया यहाँ पे। स्थान कौन लेके जाएंगे, चलिए वो वक्त बताने वाला है, लेकिन वक्त ये बता रहा है कि अब एक फाइट होगा, डू और डाई वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जहाँ पे बहुत सारे स्मोक्स हम देख पाएंगे। इतने सारे स्मोक्स यहाँ पे किए गए, और उसके बाद भी आप देखिए कि वो धीरे धीरे करके और स्मोक का इस्तेमाल करते हुए और आगे बढ़ने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। सर्कल जाना फिलहाल वो पहला चैलेंज था जिसे काफी अच्छे तरीके से उन्होंने कवर कर लिया है। सभी के हाथ में इनफैक्ट आप DBS देख पाएंगे, किन्हीं के पास M4 नहीं है, DBS के साथ अटैक करें। जी हाँ, सारे पुश करना चाहते हैं इस कंपाउंड के अंदर, एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज ये कंपाउंड जोन के अंदर है। बट थोड़ा संभलना पड़ेगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी, बिकॉज 2 टीम्स हैं इस कंपाउंड के अंदर। वहीं राइवल्स एपेक्स, उनका भी सफाया हुआ, 4 वहां पे पॉइंट्स मिले, और रुक तो नहीं रहे हैं THW के प्लेयर्स भी। बट फाइनली एक नेड आया, एडमिनो ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल टुडे इट सीम्स लाइक। एक और नॉक निकाला गया, बट फिनिश निकालना अभी भी बाकी, और हील बैटल करते हुए बियर्ड बाबा वो भी खत्म हो गए, 8वें पायदान तक आए। अब एक एक करके जो हील बैटल कर रहे हैं उनका समापन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हेक्टर पीछे सर्कल के बाहर से मिडिल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को परेशान करके गए। आखिरकार उनका भी प्ले जोन के बाहर खात्मा हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत बार इस तरीके की चीजें हमें करके दिखाई है। हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इनके भी फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती हुई, ग्रेनेड बैक टू बैक यहाँ पे थ्रो किए जाएंगे, और वो पहला नॉक यहाँ पे ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं। चौथा उसी के साथ करेंगे अटैक सरकार गेमिंग, एक एक करके अपने प्लेयर्स को दबाते हुए। जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक राउंड 2 में देखने को मिली थी वो वापस आ चुकी है अब राउंड 3 के लिए। बट अभी भी डू और डाई के प्लेयर्स ने वो कुक कर रहे हैं। पोजीशन के बारे में एडमिनो को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट क्या वहां से कोई नॉक निकाला जा सकता है? क्या प्लेयर्स के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन है? पंख अपने आप को हील तो कर रहे हैं, बट वो नेड आया, पंख को करा गया है डाउन। एडमिनो पीछे तो देखिए डू और डाई के प्लेयर्स, एडमिनो वो 5वां फ्रैग उनका इंतजार कर रहा है, वो 6ठा फ्रैग उनका इंतजार कर रहा है, और एडमिनो आज ये खिलाड़ी रुकने के लिए नहीं है तैयार। 6 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। इस बार हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक चिकन उनका इंतजार कर सकता है, लेकिन उस फाइट के दौरान पंख को गवा बैठे, ये जरूर से देखने वाली बात रहेगी कि अब 3 खिलाड़ियों के साथ क्या वो पॉसिबल हो सकता है। TSW को तो आप देखिए बैक टू बैक वो पॉइंट्स उन्होंने भी निकाले हैं। मिडिल ई स्पोर्ट्स उनकी तरफ TSW मीनवाइल वो भी बहुत सारे फ्लैग्स यहाँ पे निकाल चुके हैं, बट और एफर्ट उनको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर उनको चिकन निकालना है तो। न्यूमनेक्स फॉरएवर, पोजीशन डिसेंट है,
एक प्लेयर जो ओवेस है उनको थोड़ा सा पीछे रखा गया है। ऐश के पास मौका रहेगा रिवाइवल देने का, बट जॉनथन का वो नेड सही जगह पे जा जरूर रहा है और फ्रैग को कंफर्म भी करेगा। जॉनथन अभी भी रुके नहीं है, एडमिनो भी वहां पे और ज्यादा नेड्स दाग रहे हैं और लीजिए इस बार फिर से एडमिनो का वो नेड। द प्रोडिजी इज शाइनिंग वंस अगेन और पूरा मौका हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास के वो चिकन निकाले। बट न्यूमन एक्स फॉरएवर को देखिए, नेड्स कितने सारे उनके पास भी और एक क्लस्टर में फंस चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। एक अच्छा नेड अगर आ पाता तो डैमेज मिलता, बट अभी तक वो नेड आया नहीं। बट ओमेगा थोड़ा आगे गए, इस बार वो नेड ज्यादा बेहतर था, लेकिन इस बार भी डैमेज वो दे नहीं पाए। लेकिन फाइनली वो कनेक्शन मिलेगा। जॉनथन को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन किया गया और उसके बाद मल्टीपल ग्रेनेड वहां पे उनकी तरफ फेंके जा रहे हैं, लेकिन से करार किया गया था। उसे राउंड 3 भी लेके आने में कामयाब हो चुका।